समझ लिया कि ये इंटरव्यू में अक्सर आपसे पूछा जाता है, क्या कुर्की और उद्घोषणा एक साथ जारी हो सकती है? तो आप बताओगे हाँ हो सकती है, अगर ये कंडीशन न्यायालय को शपथ पत्र के द्वारा या अन्यथा समाधान हो जाता है तो वह कुर्की और उद्घोषणा साथ साथ जारी करेगी। अच्छा, अब कह रहा है कि यह कुर्की कौन सा कोर्ट करेगा, कौन कोर्ट कुर्की का आदेश देगा? तो ये आपका धारा 85 का कौन न्यायालय कुर्की का आदेश देगा? कौन न्यायालय? तो ये जो है धारा 85 का सब क्लास 2 कह रहा है, धारा 85 का सब क्लास 2 कि कुर्की का आदेश, हाँ ये कह रहा है कि कुर्की का आदेश कौन कोर्ट देगा? तो कह रहा है कि जो कोर्ट उद्घोषणा जारी किया है वही कोर्ट कुर्की का आदेश भी देगा। यानी जो कोर्ट कुर्की का आदेश जारी किया है वही उद्घोषणा जारी करेगा और कुर्की का आदेश जारी करेगा। और कह रहा है कुर्की के आदेश का प्रवर्तन कैसे होगा, कैसे इस आदेश का प्रवर्तन होगा, कुर्की हम कैसे कराएंगे? तो धारा 85 का सब प्लस 2 कह रहा है कि अगर वह संपत्ति, कौन सी संपत्ति? अभियुक्त की संपत्ति, कुर्की तो संपत्ति की होगी ना, और इसमें चल और अचल दोनों संपत्ति हो सकती है। तो अभियुक्त की जो संपत्ति है, अभियुक्त की संपत्ति, इस संपत्ति में चल अचल दोनों संपत्ति आती है ना, चल और अचल दोनों प्रॉपर्टी आएगी। तो अगर अभियुक्त की चल और अचल संपत्ति उसी न्यायालय में है, उसी न्यायालय में, उसी जिले में है जिस जिले में, जिस जिले का न्यायालय है, यानी उसी जिले में है जिस जिले में वह न्यायालय स्थित है, तो कुर्की का प्राधिकार प्रदान करके, यानी उसी जिले में जिसमें न्यायालय स्थित है, तो फिर क्या करेगा? कुर्की का प्राधिकार प्रदान कर देगा, तब कोई समस्या नहीं होगी। वह न्यायालय कुर्की का आदेश जारी करेगा और किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देगा। अभी हम बताएंगे किसको, रिसीवर को नियुक्त करके या उसके संपत्ति को अधिग्रहण करके कुर्की का आदेश दे देगा। लेकिन समस्या यह है कि जो न्यायालय कुर्की का आदेश दे रहा है और जो अभियुक्त की संपत्ति है वो दूसरे जिले में है, तब क्या होगा? उसी जिले में नहीं है, यानी न्यायालय किसी दूसरे जिले का है और संपत्ति अभियुक्त की किसी दूसरे जिले की है, दूसरे जिले में स्थित है। तो उस दशा में क्या होगा? तो कह रहा है कि कुर्की तब तक नहीं होगी जब तक उस जिले की डीएम के द्वारा, जिस जिले में प्रॉपर्टी स्थित है, जिस जिले में संपत्ति स्थित है, उस जिले के डीएम के द्वारा क्या हो? उस डीएम के द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा उसका पृष्ठांकन न हो जाए, उसकी अनुमति न ले ली जाए। जब तक कि उसकी अनुमति नहीं ली जाएगी तब तक उस संपत्ति की कुर्की नहीं होगी। बात हमारी समझ में आ रही है? तो ये जो है उस जिले के डीएम के द्वारा, अगर संपत्ति दूसरे जिले में है तो उस जिले के डीएम के द्वारा संपत्ति की कुर्की के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पृष्ठांकन करना पड़ेगा, यानी उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी।